तो उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, यानी वो प्रॉपर्टीज यानी उसमें क्या फॉलो करती है, कैसी रहती है, उसकी प्रोसेस कैसी रहती है। तो अपन यहाँ पे अभी एक एक पॉइंट देखने वाले। तो सबसे पहला यानी पहला पॉइंट देखेंगे डायपेडाइसिस। डायपेडाइसिस यानी क्या, प्रोसेस बाय विच द डब्ल्यूबीसी क्वेज द नैरो ब्लड वेसल्स, यानी जो अपनी डब्ल्यूबीसी रहती है वो ब्लड में रहती है, लेकिन अगर अपने टिश्यू में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ कुछ हुआ तो उसको है ना ब्लड वेसल से निकलना पड़ेगा, और ब्लड वेसल से निकलने के बाद वो कहाँ पर जाएंगे, अपने वो टारगेट टिश्यू के पास में जाएंगे, क्योंकि उसको यानी वहां पे डिफेंस मैकेनिज्म करना है। तो अगर वो वहां से निकल रही है यानी स्क्वेज यानी वहां से निकलना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डायपेडाइसिस ऐसी प्रोसेस बोलेंगे। उसके बाद में क्या है, अमाइबॉइड मूवमेंट, यानी अमाइबॉइड मूवमेंट आपने सभी ने देखा होगा। अमाइबा यानी जो एक सेल से बना हुआ यानी एनिमल है, तो एक सेल से बना हुआ एनिमल है, तो लेकिन उसके अपन ने जब छोटे थे वैसे प्रॉपर्टीज देखा था, कैन वो कैसा दूसरे एनिमल को यानी खाता है, कैसा क्या ना स्लाइड में अपन ने देखा था। तो यानी अमोइबॉइड मूवमेंट, यानी वो जो ये कैसे फॉलो करते अमोइबॉइड मूवमेंट, यानी उसका जो साइटोप्लाज्म था अमोइबा का वो यानी आगे आगे जाता रहता है, और उससे भी वो अमोइबा पूरा का पूरा यानी आगे बढ़ता रहता है। यानी वैसी भी यहाँ पे अमोइबॉइड मूवमेंट कौन प्ले करती है, यहाँ पे अपनी डब्ल्यूबीसी प्ले करती है। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट लिम्फोसाइट सोर्स द अमोइबॉइक मूवमेंट। और क्या बोलते हैं, प्रोचुरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड चेंज इन द शेप, यानी जो उसका जो शेप रहता है प्रोचुरेशन यानी स्मॉल, उसका शेप साइज उसका चेंज होता रहता है साइटोप्लाज्म का, और वैसे ही वो यानी आगे आगे बढ़ता रहता है। तो यानी वैसे ही अपनी ये डब्ल्यूबीसी भी उसकी जैसे मूवमेंट करती है। उसके बाद में देखेंगे अपन कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस यानी क्या, उसके मीनिंग में देखो, कीमो कीमो यानी क्या हुआ, केमिकल, टॉक्सिस यानी कुछ यानी सिक्रिट करना, यानी केमिकल क्या कुछ केमिकल सिक्रिट करता है, कौन, अपनी डब्ल्यूबीसी। देखो तो पॉइंट में क्या लिखा है, अट्रैक्शन ऑफ द डब्ल्यूबीसी टुवर्ड द इंज्योर्ड टिश्यू, यानी अपने बॉडी में कहाँ पे इंफेक्शन हुआ, कहाँ पे इंजुरी हुई, तो वहां पर तो अपनी डब्ल्यूबीसी जाना चाहिए। तो लेकिन डब्ल्यूबीसी अपनी कैसी जाएंगी, कुछ केमिकल मैसेंजर आएंगे, यहाँ से कुछ डब्ल्यूबीसी से कुछ केमिकल सिक्रिट होंगे, यानी तभी तो जाएंगे ना वहां पे। यानी उसके पास में भी क्या होता है, केमिकल सिक्रीशन रहता है। तो केमिकल सब्सटेंस रिलीजिंग एट द साइट ऑफ द इंजुरी, यानी वहां पे इंजुरी हुई, वहां पे यानी केमिकल सिग्नल वहां पे निकला, तो इसके पास में आया, यानी उसका कैसा माइंड चलो, तो यानी ये कैसे हुई, ये प्रोसेस चलती है वैसे, तो उसको बोलेंगे कीमोटैक्सिस। वो अपन अभी आगे देखेंगे। उसके बाद में है चौथी प्रॉपर्टी यानी फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, साइटोसिस यानी सेल, यानी फैगोसाइटोसिस यानी दूसरे सेल को फैगोसाइटिस करना और खाना, उसके यानी वर्ड में देखो यानी मीनिंग छुपा है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट एंगल, एंगल पे क्या पकड़ना होता है, इन द फोरिजिन बॉडीज बाय द मीन्स ऑफ फैगोसाइटोसिस, यानी जो अपने बॉडी में एक आधी फॉरेन पार्टिकल आया, कोई बैक्टीरिया आया, उसको अगर खाना है, एंगल करना है, तो कौन से प्रोसेस से खाते हैं, वो फैगोसाइटोसिस इस प्रोसेस से, यानी अपनी जो डब्ल्यूबीसी है वो इनको खाते हैं, एंगल्प करते हैं। यानी ये जो चार प्रॉपर्टीज है सभी यानी अपने ध्यान में रखना, और ये पेपर में 5 मार्क के लिए अलग से भी यानी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फंक्शंस ऑफ द डब्ल्यूबीसी, यानी जो अपने डब्ल्यूबीसी उनका फंक्शन क्या है। अपने को तो एक पता है जो मेन फंक्शन है वो डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन इसके अलावा भी यानी अपना कुछ ना कुछ उनका तो एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, ऐसा नहीं क्या वो डिफेंस मैकेनिज्म करेंगे, नहीं। तो यानी अभी अभी देखेंगे यानी जो अपने ग्रैनुलोसाइट थे, तो अपन अलग अलग उनके यानी फंक्शन देखेंगे, और ऐसे ही फंक्शन यानी फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के पेपर के लिए। यानी आप सभी ऐसे पॉइंट वाइज जैसे मैंने चार्ट बनवाया है वैसे ही चार्ट यानी तुम वहां पर निकाल के आना। तो सबसे पहले अपन फंक्शन देखेंगे न्यूट्रोफिल्स का। तो न्यूट्रोफिल्स में अपन देखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। देखो सबसे पॉइंट में ये तो ये पॉइंट यानी मैंने आप रट लो, और सभी के यानी ये फंक्शन में लिख कर आना डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद में अपन देखते हैं प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट द इन्वेंडिंग ऑर्गेनिज्म, यानी सबसे पहले अगर अपने बॉडी में कुछ इंजुरी हुई, कुछ बैक्टीरिया अगर अपने बॉडी में आए, तो सबसे यानी पहले कौन एक्टिव होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन डिफेक्ट यानी डिफेंस यानी यही रहता है कि सबसे पहले एक्टिव कौन होगा, वहां पे कौन जाएगा, तो वो कौन जाएगा, न्यूट्रोफिल जाएगा। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस उसका काम करता है। उसके बाद में देखेंगे जो अपने सब्सटेंस है, मैंने आपको अभी बोला था, जो यानी अपनी जो ग्रैनुल रहते हैं अपने इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो अपने डब्ल्यूबीसी रहते हैं वहां पे ग्रैनुल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो यानी उस ग्रैनुल से यानी कुछ सब्सटेंस सीक्रेट होते हैं, यानी वो सब्सटेंस सीक्रेट होने के बाद वो एक्शन क्या करेंगे क्या नहीं, तो इस महीने पाई चार्ट में बना के देखो। तो देखो जो डब्ल्यूबीसी है न्यूट्रोफिल्स, उसके जो ग्रैनुल्स रहते हैं वहां से क्या सीक्रेट होगा, सब्सटेंस सीक्रेट उसके ग्रैनुल से सीक्रेट होगा।
ये एंजाइम है प्रोटीएज। प्रोटीएज आपने सभी को देखा चाहिए, प्रोटीएज, प्रोटीएज एंजाइम। तो वो क्या करेंगे, वो काय पर एक्शन करें, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी उसको खाएंगा, उसको डिस्ट्रक्ट करेंगे, उसको तोड़ेगा। कैसा, ये यहाँ से यानी सीक्रेट होगा प्रोटीएज उसके पास में जाकर, तो उसको यानी एक्शन करेंगे और वहां पे वो ऑर्गेनिज्म को खाएंगा। उसके बाद क्या है, डिपेंसिन्स। डिपेंसिन भी एक ऐसा केमिकल है जो सीक्रेट होता है उसके साइटोप्लाज्म ग्रैनुल से, और एंटी माइक्रोबियल एजेंट करता है, ना माइक्रोब को वहां पे आने नहीं रहने देता। उसके बाद में NADPH ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, ऑक्सीडेज यानी ये भी एक एंजाइम है। वो क्या करता है, बैक्टीरियासाइडल एक्शन, यानी वो बैक्टीरिया को यानी क्लीन करता है, वहां से निकलता है, बैक्टीरियासाइडल एक्शन करता है। NADP ऑक्सीडेज यानी मैंने इजी यानी आपको जो रहते हैं बैक्टीरियासाइडल, एंटी माइक्रोबियल, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये यानी इजी यानी अपने पेपर में लिखने को जमना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर यानी वो और क्या रहता है, वो सीक्रेट करता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। काय के लिए करता है वो, काय के लिए एक्शन, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट। एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट काय के लिए, वहां पे क्लॉटिंग हो गई, अगर अपना ब्लड वहां से लॉस हो रहा है तो वहां पे क्लॉट होना चाहिए, अगर वहां पे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा तो वहां पे अपना जो ब्लड क्लॉट है वो रुक जाएगा। इसके लिए वहां पे वो न्यूट्रोफिल वहां पे सीक्रेट क्या करता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो यानी ये कहां से सीक्रेट होते हैं, उसके यानी वो जो ग्रैनुल्स रहते हैं वो ग्रैनुल्स यानी ये सीक्रेट होते हैं। तो आपने आपको यहाँ पे अभी समझा होगा। तो अपन अभी देखेंगे जो न्यूट्रोफिल है उसकी मैकेनिज्म कैसी है, यानी मैकेनिज्म एक्शन है, एक्शन कैसे करता है। मैं तो बोला वहां पे इंजुरी हुई, इंजुरी होने के बाद उसके पास सिग्नल कैसा पहुंचता है, क्या होता है। तो यहाँ पे मैं अपने ये पाई चार्ट बनवाया हूँ, इसके कारण मैं आपको यानी अभी समझा के बताता हूँ। इन्फेक्शन, देखो सबसे पहले क्या हुआ, इन्फेक्शन और इंजुरी हुई अपने बॉडी में, कहां पर भी इन्फेक्शन हुई और इंजुरी हुई। उसके बाद में क्या हुआ, केमिकल सब्सटेंस रिलीज इन द इंजुरी सेल, यानी जहां पे इंजुरी हुई वहां पे कुछ सेल होंगे, उस सेल से ने क्या कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज हुआ, और केमिकल सब्सटेंस रिलीज होने के बाद कहां पे गया, ब्लड में गया केमिकल सब्सटेंस। उसके बाद में क्या है, न्यूट्रोफिल्स रिलीज बाय द डायपेडाइसिस, यानी आपको बोला था यानी ब्लड में से वो जो कैपिलरी है वहां से यानी जो WBC वहां से निकलते हैं उसको अपन डायपेडाइसिस बोलते हैं। तो वहां से यानी डायपेडाइसिस वहां से क्या हुआ, WBC निकले। WBC निकलने बाद में क्या हुआ, कीमेटॉक्सिन्स अट्रैक्शन टुवर्ड द टिश्यूज, यानी जो ग्रैनुल में कीमोटॉक्सिस, यानी जो अपने WBC के ग्रैनुल में कीमोटॉक्सिस सब्सटेंस रहता है, वो सब्सटेंस क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ काय पे, टिश्यू जहां पे यानी इंजोर्ड हुआ था उसके तरफ अट्रैक्ट हुआ, और अट्रैक्ट होने के बाद वो उधर इंजुरी जगह पर वो WBC गए। WBC इंजुरी जगह पर जाने के बाद क्या हुआ, न्यूट्रोफिल्स बिकम स्टिकी, एंड जो न्यूट्रोफिल्स थे वो क्या हुए, स्टिकी हुए यानी चिपचिपे हुए थोड़े, एंड होल्ड द ऑर्गेनिज्म, और जो फॉरेन पार्टिकल आए थे बैक्टीरिया उसको उन्होंने क्या किया, चिपक के उसके बॉडी पर यानी वो होल्ड हो गए। और होल्ड होने के बाद क्या करेंगे फिर वो, द सेल एंगल द बैक्टीरिया, एंड वो बैक्टीरिया को क्या करेंगे, वो खा जाएगा। तो यानी ऐसी पूरी जो रहती है यानी मैकेनिज्म यानी अपने बॉडी में यानी वो चलती रहती है, यानी वहां से इंजुरी हुई, वहां से फिर केमिकल सिग्नल आया, फिर इधर से केमिकल सिग्नल आया, और वहां पे वो फिर एंगल्प करके उसको यानी बैक्टीरिया को खा गए। यानी ऐसे सभी WBC की यानी क्या रहती है, वो एक्शन रहती है, यानी सभी इसका यानी ये सेम एक्शन है, यानी ऐसा यानी सेम एक्शन रहता है, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, यानी सेम ऐसा यानी एक्शन करते हैं। तो उसके बाद में अपन नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे इओसिनोफिल, यानी जो अपन इसको एसिडोफिल भी बोलते हैं। फंक्शन ऑफ एसिडोफिल क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म, ये तो मेन फंक्शन है। ड्यूरिंग द पैरासाइट एंड द पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन, यानी ये कब काम में फंक्शन में आता है, पैरासाइट, जो पैरासाइट रहेंगे और पैरासाइटिक वर्म का कोई इन्फेक्शन हुआ अपने बॉडी में तब इनका यानी एक्टिवेशन होगा। इंक्रीज ड्यूरिंग एलर्जिक डिसीज, अपने को अगर कोई एलर्जी हुई जैसे कि अस्थमा, अस्थमा एक क्या है, यानी एलर्जी डिसीज है, तो उस टाइम में उसके जो इओसिनोफिल रहेंगे वो क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ द फोरेजिन प्रोटीन्स, यानी ये क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, यानी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, और जो रिमूव रहेंगे फोरेजिन प्रोटीन्स, वो जो फोरेजिन प्रोटीन्स रहेंगे उसको भी यानी क्या करेगा, ये रिमूव करेंगे। प्रोटीन्स अपनी इसमें बॉडी में रह देंगे, नहीं तो अपने वहां पे जीन्स बनाकर अपना DNA मेकअप बनवा देगा। इसका भी अपन मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे, यानी फंक्शन और मैकेनिज्म एक्शन, यानी ऐसा ये देखना पड़ता है, वैसे पेपर में यानी लिखना पड़ता है। मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे, सेम एज अ न्यूट्रोफिल, देखो मैकेनिज्म तो सेम है, केमिकल यानी कैसे आते हैं वो वहां तक कैसा जाता है, सेम सभी का मैकेनिज्म है। लेकिन क्या है, इओसिनोफिल
परऑक्सीडेज, यानी देखो यहाँ से उसके यानी साइटोप्लाज्म यानी जो ग्रैनुल्स रहते हैं इओसिनोफिल से, वहां से क्या निकलता है, इओसिनोफिल परऑक्सीडेज यानी एक एंजाइम निकलता है। दिस एंजाइम्स कैपेबल फॉर द पैरासिटिक वार्म्स, अगर पैरासिटिक वार्म को यानी वो खा लेता है वो एंजाइम, यानी उसको खाने के बाद वो क्या हुआ अपने बॉडी में से रिमूव हो जाएगा। वैसे देखेंगे मेजर बेसिक प्रोटीन, यानी कुछ मेजर बेसिक प्रोटीन है, और बेसिक प्रोटीन क्या करेंगे वो एक्टिव अगेंस्ट द हेलिमेंट्स, यानी हेलिमेंथिस, यानी हेलिमेंथिस भी क्या, ये क्या है वर्म का डिसीज है, तो इसके बेसिक प्रोटीन क्या करेंगे वो एक्टिव करेंगे उसके अपोजिट में। उसके बाद में नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द बेसोफिल, यानी जो अपन बेसोफिल देखे उसका फंक्शन क्या है, हेल्प इन द हीलिंग प्रोसेस, ये काय के लिए काम में आते हैं, हीलिंग प्रोसेस, यानी अपने बॉडी में कुछ अलग ऐसे थोड़ा हीलिंग टाइप लगा, कुछ यानी थोड़ा वीकनेस टाइप लगा, तो यानी तब ये अपने प्रोसेस में यानी काम में आते हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस, यानी हीलिंग प्रोसेस जब रहते हैं इंक्रीज, उसका नंबर यानी क्या रहता है बेसोफिल का बढ़ जाएगा। ऑल्सो इन द एलर्जिक रिएक्शन, यानी ये जब एलर्जिक रिएक्शन होंगे तभी भी इसका नंबर क्या हो जाए इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज ऑन द प्रेजेंस ऑफ द रिसेप्टर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन ई इन द बेसोफिलिक मेम्ब्रेन, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसके कारण होता है क्योंकि जो इसकी मेम्ब्रेन है बेसोफिल की, उसके मेम्ब्रेन पर क्या है इम्यूनोग्लोबिन आईजी जो एंटीबॉडी दे, इम्यूनिटी में देखेंगे अपन एंटीबॉडी आईजीई इम्यूनोग्लोबिन ई, वो बेसोफिलिक के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहती है। इसके कारण जो अपनी बॉडी की हीलिंग पावर है, इम्यूनिटी है, वो उसके काम में आने वो बेसोफिल आती है। उसके बाद में उसका मैकेनिज्म का एक्शन देखेंगे, मैकेनिज्म का एक्शन वो न्यूट्रोफिल से यानी सभी का वो केमिकल सब्सटेंस आएगा, वैसे यानी मैकेनिज्म का एक्शन रहेगा। लेकिन वहां से कौन से यानी उसके साइटोप्लाज्म से यानी ग्रेनुल से कौन से सब्सटेंस सीक्रेट होंगे, हिपेरिन, हिपेरिन आपने सभी ने सुना होगा, ये क्या करता है प्रिवेंट द इंट्रावस्कुलर ब्लड क्लॉटिंग, इंट्रावस्कुलर यानी अपने जो ब्लड वेसल से यानी ब्लड वेसल है उस ब्लड वेसल में अंदर के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, ब्लड क्लॉट होगा तो नहीं तो अपने को क्या आएगा स्टॉक आ सकता है, कार्डियक स्टॉक, हार्ट अटैक आ सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये यानी वहां पे एंजाइम सीक्रेट होते हैं हिपेरिन। उसके बाद में प्रोटीएजेस, एंजाइम डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी प्रोटीएजेस ये क्या करेगा वो प्रोटीन के यानी तोड़ देगा उसकी वाली मेम्ब्रेन, और उसको क्या करेगा एंजाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगा। अभी अपन ने देखा जो ग्रैनुलोसाइट थे वो सभी के अपन ने ग्रैनुलोसाइट के फंक्शन देख लिया, लेकिन अभी अपने को अग्रैनुलोसाइट के भी फंक्शन देखने हैं। तो पहला फंक्शन है मोनोसाइट, मोनोसाइट था जो अग्रैनुलोसाइट और लिम्फोसाइट था, तो अभी देखेंगे फंक्शन ऑफ मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, यानी सभी डब्ल्यू में से जो सबसे लार्जेस्ट वो क्या है मोनो, तो अभी ध्यान में कैसा रहेंगे, देखो ये मोनो यानी क्या हुआ एक हुआ, तो एक बाप का यानी जो एक लड़का रहता है मोनो का वो कैसा रहता है लार्ज रहता है, यानी सबका लाड़का रहता है, यानी लार्जेस्ट यानी बड़ा रहता है, तो मोनो और लार्ज यानी ऐसा ध्यान में रखेंगे, लार्जेस्ट तो डब्ल्यूबीसी वो क्या है वो मोनोसाइट है। मोटाइल एंड फैगोसाइटिक इन नेचर हेल्प इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी, यानी फैगोसाइटिक नेचर रहती है यानी वो भी खाने का ही काम करते हो, डिफेंस मैकेनिज्म तो पता है। फर्स्ट लाइन डिफेंस, ये भी क्या करते हैं देखो, फर्स्ट लाइन डिफेंस विथ न्यूट्रोफिल्स एंड ल्यूकोसाइट, इसके साथ डिफेंस मैकेनिज्म फर्स्ट लाइन डिफेंस में ये काम में आते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड ल्यूकोसाइट के साथ। उसके बाद में क्या मोनोसाइट सीक्रेट, यानी ये क्या क्या सीक्रेट करते हैं अभी देखेंगे, मोनोसाइट क्या क्या सीक्रेट करती है, इंटरल्यूकियन 1, यानी इंटरल्यूकियन 1 एक हार्मोन है जो सेल सीक्रेट करती है इंजुरी होने के बाद। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो प्लेटलेट को एक्टिवेट करके यानी ब्लड क्लॉटिंग को रोकना चाहिए, ब्लड क्लॉट होना चाहिए उसके लिए प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर ये सीक्रेट करती है। उसके बाद में क्या बोलता है, मोनोसाइट्स आर द प्रोसेस ऑफ द टिश्यू माइक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स आर द प्रोसेसर्स ऑफ द टिश्यू माइक्रोफेजेस है। एंड जो मोनोसाइड है उसका प्रीकर्सर कौन है, मोनोसाइड एक प्रीकर्सर है का टिश्यू माइक्रोफेजेस का, आप आगे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे टिश्यू माइक्रोफेज करके, तो उसका प्रीकर्सर कौन है मोनोसाइड, तो आगे जाकर जो मोनोसाइट है वो काय में कन्वर्ट करती है टिश्यू माइक्रोफेज में कन्वर्ट होती है। मैच्योर मोनोसाइट स्टे इन द ब्लड ओनली फॉर द फ्यू आवर, जो है जो मोनोसाइट है वो कुछ घंटे ही अपने ब्लड में पाई जाती है, उसके बाद में उसका कन्वर्शन काय में जाता है वो टिश्यू में जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है टिश्यू माइक्रोफेज में। ये देखो यहाँ पे बोला ये मोनोसाइट एंटर द टिश्यू फ्रॉम द ब्लड, यानी वो टिश्यू से कहाँ पे ब्लड से फ्रॉम ब्लड टू क्या जाती है टिश्यू में जाती है और कन्वर्ट हो जाती है टिश्यू माइक्रोफेज में। देखो अपन आगे बढ़ेंगे चैप्टर है टिश्यू माइक्रोफेज करके वहां पे अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या है फंक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट, लास्ट फंक्शन है यानी लिम्फोसाइट का लास्ट फंक्शन अपने डब्ल्यूबीसी में।
लिम्फोसाइट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी। आप सभी ने यानी जब से छोटे तब से पढ़ाए होंगे कि जो लिम्फोसाइट रहते हैं यानी काय के काम में आते हैं, इम्यूनिटी के काम में आते हैं। फंक्शन इज क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज, यानी अपन इसके फंक्शनली जो लिम्फोसाइट रहते हैं उसके फंक्शन के आधार पर इसको अपन दो इसमें क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है टी लिम्फोसाइट और दूसरा है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट रहते हैं वो काय के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेलुलर इम्यूनिटी, यानी वो काय के लिए काम में आता है, डेवलपमेंट काय के लिए करता है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ द सेलुलर इम्यूनिटी। और बाकी और सेकंड क्या है, बी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट काय के लिए करेंगे वो डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमरल, यानी जो अपने ब्रेन के रिलेटेड आइडिया के रिलेटेड है तो उसके कारण कौन सा काम में आएगा, बी लिम्फोसाइट रहेगा। तो यानी ये सभी जो फंक्शन है अपने यानी पूरे डब्ल्यूबीसी के फंक्शन अभी यहाँ पर अपने देख लिए। उसके बाद में अपन सबसे लास्ट टॉपिक देखने वाले अप्लाइड फिजियोलॉजी एंड वेरिएशन इन काउंट, यानी उसके अगर कम होने से डब्ल्यूबीसी के, ज्यादा होने से, ग्रैनुल्स प्रेजेंट रहने से, नहीं रहने से, यानी अपने को क्या होगा, उसको क्या टर्म बोलते हैं, क्या नहीं, और उसके क्या वेरिएशन रहते हैं, तो आज अपन इसमें देखने वाले। ल्यूकोसाइटोसिस, ये देखो टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखो, ल्यूकोसाइटोसिस यानी इंक्रीजिंग द टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, यानी जो ल्यूकोसाइटोसिस, साइटोसिस यानी क्या होगा, बनना, प्रोसेस, प्रोसेस साइटोसिस हो, इसके कारण उसका डब्ल्यूबीसी का काउंट भी क्या होगा, बढ़ गया, तो उसकी इंक्रीज इन द टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। ऑक्यू ड्यूरिंग इन द बोथ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन और अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन कोई अपने टिश्यू के लेवल पे अगर कुछ हुआ तभी भी यानी उसका नंबर क्या होता है, बढ़ता है। क्या के लिए बढ़ेगा, क्योंकि वो उसको यहाँ पे वहां पे काम करना है, वहां पे डिफेंस मैकेनिज्म करना है। उसके बाद में देखेंगे ल्यूकोपिनिया, देखो जब भी पीनिया नाम आया इसके यानी क्या होता है, पीनिया यानी कम, पीनिया यानी कभी भी क्या हुआ, कम हुआ, तो उसके कारण क्या, ल्यूकोपिनिया, ल्यूको यानी क्या हुआ, डब्ल्यूबीसी कम, डिक्रीज इन द टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, जो जनरली यूज इन द पैथोलॉजिकल कंडीशन ओनली, यानी जो ल्यूकोपिनिया है कभी भी डब्ल्यूबीसी का काउंट कम होता है, काय में, पैथोलॉजिकल कंडीशन में ओनली। उसके बाद में देखेंगे ग्रैनुलोसाइटोसिस, साइटोसिस यानी बनना, एबनॉर्मल इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द ग्रैनुलोसाइट्स, जो ग्रैनुलोसाइट का नंबर ज्यादा होगा तो उसको बनाना ग्रैनुलोसाइटोसिस। उसके बाद में ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, देखो पिनिया यानी कम होना, एबनॉर्मल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट का नंबर अगर कम हुआ तो उसको बोलेंगे ग्रैनुलोसाइटोपिनिया। और ग्रैनुलोसाइट को आपको पता है कौन से एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अग्रैनुलोसाइटोसिस, अग्रैनुलोसाइटोसिस यानी क्या, ए यानी कभी भी आप ध्यान में रखना फिजियोलॉजी में अगर ये पहले लग रहा है अब्सेंट यानी वो आप पे प्रेजेंट नहीं है, तो क्या बोलता है, एक्यूट पैथोलॉजिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सोल्यूट लैक ऑफ द ग्रैनुलोसाइट, यानी एक्यूट यानी कुछ देर के लिए कुछ डिसीज हुआ अपने को तभी यानी क्या रहता है, वो पैथोलॉजिकल कंडीशन में वहां पे ग्रैनुलोसाइट नहीं रहते, तो उसको क्या बोलते हैं, अग्रैनुलोसाइटोसिस। उसके बाद में अपन लास्ट देखेंगे फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, वेरिएशन यानी कम और ज्यादा, उसका परसेंटेज कम कब रहेगा और ज्यादा कब रहेगा, यानी अपन फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में देखेंगे। तो सबसे लाजे पहले कौन सा है, एज, एज में क्या रहेगा, इन्फंट, यानी जो इन्फंट रहेगा उनमें क्या रहेगा, 20,000 पर क्यूबिक mm, देखो उसमें यानी परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है, जो इन्फंट रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा रहता है। चिल्ड्रंस में कितना रहेगा, 10,000 to 15,000 पर क्यूबिक mm। और बस में अडल्ट में तो आप सभी को पता है, यानी जो अडल्ट रहते हैं उसमें क्या रहता है, 4,000 to 11,000 पर क्यूबिक mm। सेक्स में मेल और फीमेल में क्या क्या रहेगा, स्लाइटली मोर इन मेल देन फीमेल, यानी जो मेल में रहेंगे सबसे ज्यादा, थोड़े ज्यादा डब्ल्यूबीसी देखेंगे विद कंपेयर टू फीमेल। एक्सरसाइज के दौरान क्या होगा, एक्सरसाइज के दौरान इंक्रीज स्लाइटली, यानी थोड़े इंक्रीज होंगे डब्ल्यूबीसी। स्लीप, अपन जब सोए रहेंगे तब क्या होगा, यानी वो डिक्रीज रहेगा, डिक्रीज हो जाएंगे। इमोशनल कंडीशन, यानी इमोशनल जब रहेगा तो इमोशनल कंडीशन में क्या रहेगा, डब्ल्यूबीसी यानी बढ़ेंगे। उसके बाद में प्रेगनेंसी में उसका लेवल इंक्रीज रहेगा, क्योंकि कुछ यानी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए बच्चे को, उसके कारण उसका थोड़ा हाई लेवल रहेगा। मेंस्ट्रुएशन वहाँ पे इंक्रीज, क्योंकि कोई पार्टिकल वहां से एंटर नहीं होना चाहिए मेंस्ट्रुएशन की, क्योंकि अपनी जो इम्यूनिटी रहती है वो थोड़ी कम रहती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम में, तो यानी वहाँ पे इंक्रीज रहेंगे। और पार्चुरेशन बर्थ के टाइम में भी वो क्या रहेंगे, वो थोड़े इंक्रीज ही रहेंगे। तो यानी अपन यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी है यानी पूरा यहाँ पे यानी सभी एक एक पॉइंट एक एक सभी यानी अपन यहाँ पे क्लियर कर लिया। तो ऐसे ही मैं यानी वीडियो आपके लिए फिजियोलॉजी के सभी वीडियो लाऊंगा, और मैं इसके सभी नोट्स मेरे इससे यानी यहाँ पे इसके पीछे वीडियो के पीछे तो देता हूँ, लेकिन यहाँ पे अच्छे क्लियर नोट्स नहीं मिलते, तो ये वाले नोट्स आपको
मेरी इंस्टाग्राम आईडी एम फॉर मेडिको में वहां पे आने क्लियर मिलेंगे। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए मेरे चैनल आप एम फॉर मेडिको को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।